बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त होने के कारण। यद्यपि बौद्ध धर्म का जन्म भारतवर्ष में हुआ था, परंतु जिस गति के साथ उसका प्रसार हुआ था उसी गति के साथ वो भारत से भी लुप्त हो गया। इसके विपरीत ये जो धर्म था वो विदेशों में इस धर्म का प्रसार हुआ, वहाँ पर वह आज भी विद्यमान है, जबकि भारत में बौद्ध धर्म उतनी की उसकी लोकप्रियता आज उतनी नहीं दिखाई देती जितना वो अपने प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक काल में लोकप्रिय हुआ था। तो क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया? तो सबसे पहला कारण देखिए, बौद्ध धर्म में जटिलता। प्रारंभ में बुद्ध ने जिन शिक्षाओं को लोगों के सम्मुख रखा था, धीरे धीरे उनमें कई जटिलताएं आ गई। बौद्ध धर्म जो काफ़ी सरल था, या मैं ऐसे कह दूं कि ये केवल नैतिक नियमों पर आधारित था, सरल सहज धर्म था, या एक जीवन की पद्धति थी जिसको अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता था। उसमें बहुत सारी जटिलताएं आ गई। अनावश्यक कई ऐसी चीज़ें इसमें समावेशित कर दी जो सामान्य मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल थी। इसमें भी कर्म कांडों ने, आडंबरों ने प्रवेश ले लिया। इनके अनुयायी जो थे वो इन बंधनों को तोड़कर मुक्त होना चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म को त्याग दिया और वापस उसी वैदिक धर्म की ओर वो लौटने लगे। भिक्षुओं का नैतिक पतन। देखिए, किसी भी धर्म का जो प्रसार होता है वो उस धर्म के तथाकथ जो धर्म गुरु जिन्हें हम कहते हैं, या जो धर्म का प्रसार करने वाले मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, उनका लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ में अगर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो हमने पहले भी पढ़ा था कि उस पर बुद्ध के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव था। बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने उस कमान को संभाला और बौद्ध भिक्षुओं ने इसका प्रचार प्रसार किया, किंतु कालांतर में बौद्ध भिक्षुओं में अनेक प्रकार की बुराइयां आ गई। उनका नैतिक पतन होने लगा। वो लोग भोग विलासी हो गए, दुराचारी हो गए। भिक्षुओं ने आत्मचिंतन के स्थान पर भोग विलास पर अत्यधिक बल दिया। इस धर्म में अनेक अयोग्य व्यक्तियों ने प्रवेश कर लिया। तांत्रिक तथा वज्रायन आदि नए संप्रदायों की स्थापना हो गई। ये लोग भी सुरा सुंदरी का प्रयोग करने लगा। बौद्ध धर्म के पतन का वास्तविक कारण ये था कि इनमें से सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध बुद्ध ने आवाज़ उठाई थी। वो सारी बुराइयां जिसके विरुद्ध बुद्ध ने आवाज़ उठाई थी वो बौद्ध धर्म में आ गई। तो बुद्ध धर्म का स्वयं ही अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। वैदिक धर्म में जो कुछ बुराइयां आ गई थी उसके विरुद्ध ही खड़े होकर बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार प्रसार किया था। वैदिक धर्म की बुराइयों को छोड़कर, वैदिक धर्म को छोड़कर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, किंतु जब बौद्ध धर्म में भी उसी प्रकार की बुराइयां आ गई तो लोग वापस वैदिक धर्म की ओर ही मुड़ने लगे। बौद्ध धर्म में फूट। प्रारंभ में हमने पहले भी देखा है कि बौद्ध धर्म में फूट भी इसके पतन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी बनने के प्रश्न को लेकर उसके अनुयायियों में कई प्रकार का वाद विवाद हो गया। उसे दूर करने के लिए राजगृह में, वैशाली में सभाएं आयोजित की गई, किंतु इसमें किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अशोक के द्वारा फिर एक प्रयास किया गया। कालांतर में ये धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया, जिसमें महायान और हीनयान जो संप्रदाय है वो प्रमुख है। इन दोनों संप्रदायों में भी निरंतर झगड़े चलते रहे। इन आपसी झगड़ों के कारण बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा कम हो गई और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित होने लगी। राजकीय संरक्षण का अभाव। जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का सबसे प्रमुख कारण ये था कि इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। बुद्ध खुद एक राजकुमार थे और सारे उस समय के अधिकतर राजाओं ने इसे बौद्ध धर्म को अपनाकर उसके प्रचार प्रसार में
सहयोग दिया था, चाहे वो अशोक हो, प्रसेनजीत हो, कनिष्क हो, पाल वंशीय शासक हो। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, किंतु बाद में धीरे धीरे राजाओं ने जब शिव और वैष्णव धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, फलस्वरूप इसका प्रसार नहीं हो सका। राजपूतों की सत्ता का उत्कर्ष भी बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण था। हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत में राजपूतों के स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। इस सत्ता के उत्कर्ष से भी बौद्ध धर्म की अवनति हुई, क्योंकि राजपूत लोग युद्ध प्रेमी थे, मांसाहारी थे। वो लोग अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे।